डोनाल्ड ट्रंप एक और जहां दुनिया भर के देशों को टैरिफ की नई धमकियों में डराने में लगे हुए हैं, वहीं भारत अलग ही खेल खेलते हुए आगे बढ़ रहा है। टैरिफ के बावजूद जहां इंडियन इकोनॉमी लगातार तेज रफ्तार से भाग रही है, तो वहीं भारत एक के बाद एक बड़ी ट्रेड डील भी करते जा रहा है। ओमान, न्यूजीलैंड के बाद अब 27 जनवरी मंगलवार को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बड़े मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान होने जा रहा है, जो ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब होगा। ट्रेड डाटा पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कमोडिटीज ट्रेड 136.53 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत ने यूरोपियन यूनियन से 60.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया यानी इंपोर्ट किया, जबकि 75.9 अरब डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया। अब अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस डील के फायदे और नुकसान के बारे में बात करें तो पहला, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों वाले बाजार तक अधिक पहुंच बनेगी। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के करीब 45 करोड़ उपभोक्ता हैं और डील से भारतीय कंपनियों को सीधा यूरोपीय बाजार में एंट्री आसान होगी। तीसरा, यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एफटीए से 90% से ज्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। चौथा, निवेश यानी एफडीआई में उछाल आएगा। यूरोपीय कंपनी भारत में तमाम सेक्टर्स में अपना निवेश बढ़ा सकती है। पांचवा, निर्यात निवेश बढ़ाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं सप्लाई चेन में सुधार से चीन पर निर्भरता भी कम आएगी। अब अगर नुकसान की बात करें तो तकनीक और फाइनेंशियली यूरोपीय कंपनी ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में भारत के छोटे उद्योगों, लोकल उत्पादकों पर दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत ने अब तक किए गए तमाम समझौतों में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाहर ही रखा है, लेकिन अगर इस डील में यूरोप के डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स का भारत में एंट्री मिलता है तो ये देश के किसानों की कमाई पर असर डाल सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम ही है।